WHO recommended oral dose of Nizoprost for prevention of PPH 400 माइक्रोग्राम, 600 माइक्रोग्राम, 800 माइक्रोग्राम और 1000 माइक्रोग्राम। आपको कंफ्यूज नहीं होना है प्रिवेंशन डोज और थेरापेटिक डोज में। प्रिवेंशन डोज इसका 600 माइक्रोग्राम का होता है और थेरापेटिक डोज इसका 800 to 1000 माइक्रोग्राम का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपेसिटी ऑफ बकरी बलून कैथेटर? बकरी बलून कैथेटर को पोस्टमार्टम हेमरेज के मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 500 ml की होती है। पीपीएच का मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो जो मैनेजमेंट होता है कि हेल्प के लिए कॉल करना है, 2 कैनुला लगाना है, अरेंज ब्लड करना है और इन्वेस्टिगेशंस ले लेना है, कैथेटराइज करा देना है, ये तो सबसे पहले। उसके बाद जो है मेडिकल मैनेजमेंट इसका क्या होता है? ऑक्सीटोसिन, मेथर्जिन, कार्बोप्रोस्ट, मिजोप्रोस्ट, कार्बेटोसिन, सिंटोमेट्रिन, टैम्पोनेट लगाते हैं। उसके बाद भी आराम नहीं होता है, देन सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी: सिप्रोटेरॉन, डेनेजॉल, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन, जीएनआरएच एगोनिस्ट। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी क्या होती है? अगर सेकेंडली सेक्सुअल कैरेक्टर जो हैं वो गर्ल्स में 8 साल से पहले डेवलप हो जा रहे हैं, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू हो गया है, पीरियड उसके 8 साल से पहले आ गए हैं, तो ऐसे कंडीशन को प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। अगर किसी को पल्सेटाइल जीएनआरएच दिया जाता है तो उसमें एलएच और एफएसएच दोनों का सिक्रेशन बढ़ता है, लेकिन अगर कंटिन्यूस जीएनआरएच दिया जाता है तो इसमें एलएच का जो सिक्रेशन है वो कम होगा और ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी को प्रिवेंट करेगा। तो ये जो है हम इसमें जीएनआरएच एगोनिस्ट देते हैं। विटामिन नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी: तो रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए विटामिन B12 है वो नेसेसरी होता है। विटामिन B1 को थियामिन बोलते हैं, इसकी डिफिशियंसी से बेरी होता है। B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, चिलोसिस होता है इसकी डिफिशियंसी से। विटामिन B12 को साइनेकोबैलेमिन के नाम से जानते हैं और इसकी डिफिशियंसी से पर्नीसियस एनीमिया होता है। विटामिन B6 को पैरिडॉक्सिन बोलते हैं। वंदे मातरम प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद इम्यूनाइजेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, एंटीनेटल केयर, नन ऑफ द एबव। वंदे मातरम जो प्रोजेक्ट है वो एंटीनेटल केयर से एसोसिएटेड होता है। इम्यूनाइजेशन के लिए मिशन इंद्रधनुष है और ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है इसको 1 से 7 अगस्त तक सेलिब्रेट किया जाता है। कोलिपेज एंजाइम इज फाउंड इन बाइल, सलाइवा, सक्सेस इंटेरिकस एंड पैनक्रियाटिक जूस। तो ये जो है कोलिपेज एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। डेंस बॉडीज फाउंड इन द स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स? तो ये जेड लाइन पे प्रेजेंट होते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट इज यूज्ड टू ट्रीट इक्लेम्सिया पेशेंट। विच मेडिसिन इज यूज्ड टू प्रिवेंट मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी? जब मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है तो इसकी टॉक्सिसिटी के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है। पेशेंट विथ एडिसन्स डिजीज आस्क अ नर्स फॉर न्यूट्रिशन एंड डाइट एडवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट मॉडिफिकेशन इज नॉट रिकमेंडेड? नॉट रिकमेंडेड पूछ रहा है। अ डाइट हाई इन ग्रेन्स, अ डाइट विथ एडिक्वेट कैलोरी इनटेक, अ डाइट अ हाई प्रोटीन डाइट, अ रिस्ट्रिक्टेड सोडियम डाइट। एडिसन्स डिजीज़ में क्या होता है? एड्रीनल इनसफिशिएंसी हो जाती है। एड्रीनल ग्लैंड में 2 पार्ट हैं इसके, कार्टेक्स और मेडुला। आउटर कार्टेक्स होता है, इनर मेडुला होता है। कार्टेक्स जो है वो स्टेरॉयड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एंड्रोजन, मेनलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एंड मेडुला जो है वो एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन का सेक्रेशन करता है। तो इसमें जो मेनलोकॉर्टिकॉइड्स है जैसे एल्डोस्टेरॉन है, तो ये क्या करता है? सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है और पोटेशियम का एक्सक्रेशन करता है। तो अगर इसकी इनसफिशिएंसी हो जाएगी तो प्रॉपर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो ऐसे केस में पेशेंट को सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट नहीं देंगे, रेगुलर सॉल्ट डाइट देंगे। स्नेलन चार्ट इज यूज्ड टू मेजर इंट्राऑकुलर प्रेशर, मेजर आई पेन, मेजर विजुअल एक्टिविटी, एसेस द डिग्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। इसका जो आंसर है विजुअल एक्टिविटी को चेक करने के लिए स्नेलन चार्ट का यूज किया जाता है। इंट्राऑकुलर प्रेशर के लिए टोनोमेट्री यूज किया जाता है और कलर ब्लाइंडनेस के लिए तीसरा चार्ट यूज किया जाता है। Which of the following neural tube defect there is a protrusion of meninges with spinal tissue and CSF? Meningocele, spina bifida occulta, myelocele, meningomyocele। meningocele में क्या होता है? meninges आते हैं और cerebral spinal fluid होता है, CSF होता है। स्पाइना बिफिडा ऑकल्टा जो है इसको हिडन स्पाइना बिफिडा बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्पाइन में स्मॉल गैप तो होता है लेकिन बाहर से बैक पे कोई भी ओपनिंग या सैक दिखाई नहीं देता है। माइलोसील जो इसमें स्पाइनल कार्ड और CSF होता है। मेनिंगोमायोसील में मेनिंजेस भी होते हैं, स्पाइनल कार्ड भी होता है और CSF भी होता है। तो हमारा जो आंसर होगा ये मेनिंगोमायोसील। शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है BFHI स्टैंड्स फॉर ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ब्रेस्ट फीडिंग हेल्थ इनिशिएटिव,
बेबी फ्रेंडली हेल्थ इनिशिएटिव, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। आंसर है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। In infants, anterior fontanelle closes at the age of 10 to 12 month, 12 to 18 month, 12 to 14 month, 10 to 16 month। तो इसका जो आंसर है वो 12 to 18 मंथ होता है। बच्चे का जो एंटीरियर फॉन्टिनेली है वो 12 से 18 महीने में क्लोज हो जाता है। बच्चे का स्कल देखेंगे तो ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो है फ्रंटल सूचर है, सूचर्स अगर देखें तो, और ये जो है बड़ा सा गैप दिखता है, यही एंटीरियर फॉन्टिनेली होता है। ये 12 से 18 महीने में क्लोज होता है। जो पोस्टीरियर फॉन्टिनेली होता है ये 8 वीक्स पे क्लोज हो जाता है। आइडियल टाइमिंग टू यूज ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन फॉर एबॉर्शन अप टू 7 वीक्स, 7 to 12 वीक्स, अप टू 15 वीक्स, आफ्टर 15 वीक्स। ऑक्सीटोसिन को जो है इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए यूज किया जाता है या फिर डायनेमिक डिस्टोसिया के करेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो इसको जब 15 वीक्स के एबव का बेबी हो जाता है तो उसको प्रॉपर इंड्यूस करके डिलीवर कराना पड़ता है। तो ऐसे में आफ्टर 15 वीक्स ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन यूज कर सकते हैं। उसके पहले ऑक्सीटोसिन का इतना रोल नहीं होता है। द कंपोनेंट ऑफ ORS WHO के हिसाब से क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, फ्रक्टोज, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, पोटेशियम, सोडियम, ग्लूकोज, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ग्लूकोज। तो ORS का जो कंपोजिशन होता है, सोडियम क्लोराइड होता है 2.6 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम, ग्लूकोज होता है 13.5 ग्राम और इसको 1 लीटर में डिजॉल्व करना होता है। एक बार ORS जब डिजॉल्व होता है तो उसको 24 आवर के अंदर ख़त्म करना होता है। तो हमारा जो आंसर होगा बी। ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनोरेजिया, मिनार्की, मेनोपॉज एंड मेट्रोरेजिया। तो इसका जो आंसर है, जब फर्स्ट पीरियड आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो इसको मिनार्की बोलते हैं। और भी मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड टर्म्स को हम लोग जान लेते हैं। तो मेनोरेजिया किसको बोलते हैं? हैवी और प्रोलॉन्ग वेजाइनल ब्लीडिंग अगर होती है तो मेनोरेजिया है। मेनोपॉज स्टॉप और एंड ऑफ द जो मेंसेज है उसको बोलते हैं। एमिनोरिया टेम्पोररी स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेट्रोरेजिया एबनॉर्मल ब्लीडिंग बिटवीन रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो रेगुलर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है उसके बीच बीच में ब्लीडिंग हो जाती है। पॉलीमेनोरिया या फिर एपीमेनोरिया बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है अगर 21 दिन से कम की होती है तो इसे पॉलीमेनोरिया बोलते हैं। ओलिगोमेनोरिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 35 डेज से ज़्यादा होती है तो इसे ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं। हाइपोमेनोरिया शॉर्ट और स्कैंटी पीरियड, तो अगर पीरियड के दौरान 20 ml से भी कम पीरियड आ रहा है या 1 ही 2 दिन ब्लीडिंग हो रही है तो फिर ऐसे हाइपोमेनोरिया बोलते हैं। क्लासिकल फीमेल पेल्विस कौन सी होती है? एंथ्रोपॉइड, गायनेकॉइड, एंड्रॉइड, प्लेटिपॉइड। तो गायनेकॉइड टाइप की जो फीमेल पेल्विस होती है वो क्लासिकल फीमेल पेल्विस होती है। और 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी द हाइट ऑफ द यूट्रस इज एट लेवल ऑफ अम्बिलाइकस, मिडवे बिटवीन सिम्फाइसिस एंड अम्बिलाइकस, इंसिफॉर्म कार्टिलेज, नन। तो जो फंडल हाइट है लगभग ये होती है 12 वीक्स पे ये सिम्फाइसिस प्यूबिस पे होती है, 16 वीक्स पे अम्बिलाइकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में होती है, 20 वीक्स अम्बिलाइकस के जस्ट नीचे होता है, 24 वीक्स अम्बिलाइकस के जस्ट थोड़ा सा ऊपर होता है, 28 वीक्स उसके और ऊपर। और ये जो जिफाइड प्रोसेस है इस टाइम पे ये 32 वीक्स और 40 वीक्स पे होती है। 40 वीक्स पे इसलिए कि जब वो बच्चे की क्राउनिंग हो जाती है, बच्चा नीचे आ जाता है, तो 34 वीक्स पे भी ये, 32 वीक्स पे भी वो यहीं होता है और 40 वीक्स पे भी यहीं होता है और मिडवे में ये 28 वीक्स पे होता है। तो हमारा जो आंसर है वो 16 वीक्स जो है ये मिडवे बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलाइकस। फ्रॉम 2 वीक्स टू 8 वीक्स द फर्टिलाइज्ड ओवम इज नोन फॉर। तो जो फर्टिलाइज्ड ओवम होते हैं 0 to 2 वीक्स हैं, इसको प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं। 2 to 8 वीक्स को एम्ब्रियो बोलते हैं। 9 वीक्स से डिलीवरी तक इसको फीटस बोलते हैं। बर्थ के बाद 28 वीक्स तक ये न्यूबॉर्न होता है और उसके बाद 1 से लेके 1 ईयर तक इन्फेंट होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है 2 वीक्स टू 8 वीक्स, आंसर होगा एम्ब्रियो। व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लड इन प्लेसेंटा प्रीविया? ब्राइट रेड, ब्रिक रेड, ब्राउन रेड, फिर नन। तो प्लेसेंटा प्रीविया के केस में जो ब्लड का कलर आता है वो ब्राइट रेड कलर का आता है। प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रप्सी ऑफ प्लेसेंटा आर एग्जाम्पल ऑफ एपीएच। एंटीपार्टम हेमरेज जो है वो प्रेगनेंसी से लेकर आपकी डिलीवरी तक जितनी भी ब्लीडिंग होती है उसको एपीएच बोलते हैं। आईपीएच इंट्रापार्टम मीन्स की डिलीवरी के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसे इंट्रापार्टम बोलते हैं। पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज यानी कि डिलीवरी के बाद। तो हमारा क्या केस है? प्लेसेंटा प्रीविया है, एब्रप्शन प्लेसेंटा है। तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये एपीएच के एग्जाम्पल हैं।